हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आशीष कुमार। काफ़ी दिन से बच्चों की मांग थी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का वीडियो बना दीजिए, तो आज मैं वॉइस का टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड परीक्षा के लिए और सभी क्लासों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो वॉइस होती है, ये वॉइस का मतलब क्या है। जो हमारी वॉइस है, इस वॉइस का मतलब क्या होता है। वॉइस का मतलब होता है आवाज। क्या होता है? आवाज। वॉइस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब है कर्ता प्रधान और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्म प्रधान। अब पहले अगर हम बात कर लें कि पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ी क्यों। अगर पैसिव वॉइस की बात इसलिए जरूरत पड़ी है, चलिए ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस की बात है, हमने कहा कि राम खाना खाता है, श्याम खाना खाता है। और अगर पैसिव वॉइस की बात करें, हमारे पास जैसे हमने कहा कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो इसको हम साधारण तरीके से बना सकते हैं राम ईट्स द फूड, ये बना सकते हैं। क्या अगर हम एक चीज और बात करेंगे कि जैसे कहा कि राम ने सजा दी, राम ने सजा दी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? राम पनिश्ड। हम इसको ये बना सकते हैं। क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि राम को सजा दी गई, राम को सजा दी गई, इसकी पैसिव वॉइस हम क्या बनाएंगे? यानी पैसिव का इसका वाक्य क्या बनाएंगे? अगर हम ये बनाना है कि राम पनिश्ड, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, इसका सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो क्या राम को हम अगर ये तो बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? राम पनिश्ड, यही बनाएंगे। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? राम है। यहाँ भी राम कौन है? सब्जेक्ट है राम पनिश्ड। लेकिन यहाँ पे देखी जाए, राम ने सजा दी, यानी कि यहाँ पे काम भी राम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो राम को सजा दी जा रही है, वो राम को सजा दी जा रही, राम दे नहीं रहा, राम ने सजा दी है। तो इसलिए हमें क्या हुआ कि साधारण तरीके में यानी ग्रामर में हमें पैसिव वॉइस यानी वॉइस की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए वॉइस का निर्माण किया गया। तो वॉइस इसीलिए लाया गया ताकि बोलने में गलत ना हो, जो स्पीकिंग होती, इसीलिए इसका यूज किया गया है। तो अब आज हम सीखेंगे क्या कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करें, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, यानी कि जिस वाक्य का कर्ता मेन होता है, प्रमुख होता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिस वाक्य में पैसिव वॉइस में अगर मान लो कोई वाक्य आ जिसमें कर्म प्रधान होता है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जैसे हमने कहा कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो इसका हम वाक्य क्या लिखेंगे? राम एट द फूड, हम ये लिखेंगे। अगर दूसरा सेंटेंस हम ले लेते, राम के द्वारा, राम के द्वारा खाना खाया गया, खाना खाया गया, तो इसका हम इसका क्या बनाएंगे? यहाँ पे देखो, राम के द्वारा, मुख्य कौन है? खाना है। किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा। तो यहाँ पे राम कौन है? प्रमुख है, यानी कि इसका अनुवाद हम क्या करेंगे कि द फूड वाज ईटेन बाय राम। ये सेंटेंस हमारे पास। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द फूड है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? द फूड है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? राम है। यानी कि राम के द्वारा ये काम किया जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो राम है, ये हमारा मेन है, यानी कि राम पर फोकस हो रहा है। और यहाँ पर भी राम पर ही फोकस किया जाए, लेकिन राम यहाँ पे कौन है? ऑब्जेक्ट है।
और राम यहाँ कौन है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पर फोकस हो रहा है, इस पर फोकस हो रहा है सब्जेक्ट पर, और यहाँ पे फोकस हो रहा है ऑब्जेक्ट पर। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। एक्टिव वॉइस होता है कि कर्ता प्रधान, जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए या वह क्रिया के द्वारा कर्ता को सब दी जाए प्रधानता, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, जब क्रिया द्वारा किसी कर्म को प्रधानता दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। तो इस तरीके से ये चीज होती है वॉइस। अगर और बात करें तो इसको हम अब बनाते कैसे हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस की हमें हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, उसके बाद पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो देखते हैं आगे, ये रही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। तो देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक्टिव वॉइस के लिए क्या होती है, डू और डज होती है। क्योंकि जो टेंस होते हैं, सबसे पहले हमें अगर पैसिव वॉइस बनाना होता है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि एक्टिव वॉइस पहचानना चाहिए कि ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है कि पैसिव वॉइस का वाक्य है। चलिए मान लीजिए हमको बनाना आता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं। जो सेंटेंस लिखा हुआ है हम सेंटेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। हो सकता है कि हम हेल्पिंग वर्ब अदल बदल दे। तो सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना चाहिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू और डज होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की होती है हैज, हैव, बीन। पास्ट इंडेफिनिट की होती है डिड। पास्ट कंटीन्यूअस की होती है वाज, वेयर। और पास्ट परफेक्ट की होती है हैड। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की होती है हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है विल, शैल। फ्यूचर कंटीन्यूअस की विल, शैल, बी। फ्यूचर परफेक्ट की होती है विल, शैल, हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की होती है विल, शैल, हैव, बी। ये होती है एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। अगर ये चीज हमें पता चल जाती है, अगर हमें याद हो जाता है, तो हम आसानी उससे क्या करते हैं, टेंस को पहचान लेते हैं। जब टेंस को पहचान लेते हैं तो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिक्कत नहीं पड़ती है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, जैसे कर्म प्रधान दिया हुआ है, यानी कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पैसिव वॉइस का चाहे जो भी टेंस हो उसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। चाहे कोई भी टेंस हो, हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, बीइंग। इज प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज, हैव, बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है, पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो होती है पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फिर पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग क्या होती है, वाज, वेयर होती है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस की वाज, वेयर, बीइंग होती है। पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हैड बीन होती है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल, शैल, बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल, शैल, हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती है। तो टोटल जो पैसिव वॉइस होती है वो 8 टेंस की बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। इन 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो अगर ये चीज समझ में आई हो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि जो पैसिव वॉइस है उसको बनाते कैसे हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। साधारणतः जो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस के लिए होता है। क्या होता है, एक्टिव वॉइस का होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि न्यू सब्जेक्ट होना चाहिए,
न्यू हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, टेंस के अनुसार लगती है, लेकिन यहाँ पे जो पैसिव वॉइस की जो फॉर्म होती है वो क्या होते हैं कि सब में थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसके बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन यूज होता है। वो प्रीपोजिशन अधिकतर जो होता है वो बाय यूज होता है। उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। उसके बाद जो अदर वर्ड होता है वो अदर वर्ड चाहिए। तो ये क्या है, हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है, जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो क्या चाहिए हमें, न्यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, प्रीपोजिशन बाय यूज होता है, न्यू ऑब्जेक्ट चाहिए और अदर वर्ड चाहिए। ये चीज हमें आनी चाहिए। तो अब इसे हम बनाते कैसे हैं, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होता है, जैसे अगर एक्टिव वॉइस है हमारे पास, क्या दिया है, एक्टिव वॉइस, और इधर है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ही यानी कि जो पर्सन होते हैं वो पर्सन क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। अब चेंज कौन कौन से, यानी जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन को हमें चेंज करना होता है। नाउन अगर होगा तो नाउन को नाउन रखेंगे, लेकिन प्रोनाउन को उनके जो केस होते हैं वो केस में बदल देते हैं। जैसे हमारे पास आ गया आई, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे। ये एक दूसरे में क्या होंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे। अगर यू वी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अगर यू दिया हुआ है तो यू को हम यू रखेंगे, क्योंकि जो यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, यू ही होता है। और अगर ही है तो ही को हम हिम कर देते हैं, और हिम होगा तो ही हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अगर ही होगा तो हिम है तो ही हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस से हम चेंज कर रहे हैं तो ही को हम, हिम को ही, ठीक। और सी, तो सी को हम क्या कर देंगे, हर कर देंगे। इट, इट को इट कर देंगे। दे, दे को हम देम कर देंगे। ये होते हैं पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास वाक्य है, हमने कहा कि आई गेव हिम ए बुक, हमारे पास ये सेंटेंस है। इसको हम जब बदलेंगे तो हिम है, तो हिम को हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बताया कि हिम है तो ही हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे ही कर देंगे। अब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट की, और थर्ड फॉर्म लग जाएगी गिवन। उसके बाद बाय के साथ हमारे पास ये जाएगा बाय, आई को मी बदल देंगे, और ए बुक। ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको बनाना है। अब आगे देखते हैं कैसे और क्या तरीका है इसका बनाने का जो होता है। जैसे अगर बात करें हम कि सेंटेंस को, तो सेंटेंस हमारे पास मान लीजिए एक सेंटेंस हम ले रहे हैं, ही राइट्स ए लेटर। ये हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, ही राइट्स ए लेटर। इसको हमें बदलना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए कि हमें इस टेंस की को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि इसे पहचानना है कि किस टेंस का वाक्य है ये पहले। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब कोई लगी नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो वो टेंस केवल हमारे दो टेंस की ओर रुख करता है, एक तो पास्ट इंडेफिनिट की और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब इसमें हमें पता करना होता है कि कौन सा पास्ट है कौन सा प्रेजेंट है। तो पास्ट में अगर पास्ट का वाक्य होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, अगर वो पास्ट का होगा तो वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ले होगा, और अगर प्रेजेंट का होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखा है राइट, राइट क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। राइट, रोट, रिटेन, तो रोट सेकेंड। तो इसका मतलब है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो
अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट हम जान गए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें पता हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस तो पता, अब हमें ये पता होना चाहिए पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अभी हमने लिखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में वो क्या होती है, इज, एम, आर होती है। ठीक, अब हम करेंगे क्या, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें कन्वर्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ये होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर को हम मानते हैं क्या, न्यू सब्जेक्ट कहेगा। अभी कहा कि क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, उसके बाद बाय चाहिए, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद अदर वर्ड चाहिए, ये चीज। तो यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट यानी कि कौन होगा, जो ऑब्जेक्ट पहले रहा होगा उसको सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर, तो ए लेटर लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या बताया, इज, एम, आर, तो इज, एम, आर लगनी है, ए लेटर तो क्या हो जाएगा, इज, तो ए लेटर इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, रिटन हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, बाय, बाय लगा दिया। उसके बाद चाहे न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट कौन होना चाहिए, जो सब्जेक्ट पहले था वो अब ऑब्जेक्ट की तैयारी करेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट कौन है, ही को अभी बनाना है ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, यहाँ हिम लिख देंगे। अब इसमें अदर वर्ड, अदर वर्ड इस टेंस में नहीं है तो हम इस टेंस को बस इतना ही बनाएंगे, तो ये पैसिव वॉइस बन गया। इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब और देख लेते हैं सेंटेंस, जैसे कहा मोहन, मोहन लाइक्ड यू, मोहन ने तुम्हें पसंद किया, मोहन ने तुम्हें पसंद किया, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, वर्ब क्या है, लाइक है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। पैसिव वॉइस बनाना है, क्या करना है, सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देना। तो यू को पहले लाना है, तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वाज, वेयर। वाज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, और वेयर प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे यू है तो यू के साथ क्या लगेगा, वेयर लग जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म भी यही होती है, लाइक्ड ही। उसके बाद क्या चाहिए, बाय, बाय लगा दिया। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन। अब यह मोहन है, मोहन को हम नहीं बदल देंगे कि किसी में, क्योंकि मोहन क्या है, नाउन है, और हमने बताया कि नाउन को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर नाउन जो है नाउन जैसा रहेगा वैसे ही रख देंगे। क्या हो जाएगा, यू वेयर लाइक्ड बाय मोहन, यानी कि मोहन के द्वारा तुमको पसंद किया गया। इसका मतलब क्या हो गया, मोहन के द्वारा तुमको पसंद किया गया। अब अगला देखते हैं, जैसे कोई आउट सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कहा श्याम विल टीच यू, श्याम विल टीच यू टुमारो। ये हमारे पास सेंटेंस लिख दिया, श्याम विल टीच यू टुमारो, श्याम तुम्हें कल पढ़ाएगा, श्याम तुम्हें कल पढ़ाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट क्या है, श्याम है। कौन पढ़ाएगा, श्याम पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा, तुम्हें। ठीक, वर्ब कौन सा काम कर रहे हैं, टीच, यानी पढ़ाने का। तो अब इसे हम पहचानेंगे किस टेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। कैसे जाना, विल लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, अगर फर्स्ट फॉर्म लगी और विल लगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो सब काम क्या है हमारा, न्यू ऑब्जेक्ट है, न्यू ऑब्जेक्ट कौन है, यू।
तो यू को हमें बनाना है सब्जेक्ट, तो हो गया यू। यू के साथ क्या लगता है, विल लगेगा, यू विल बी। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या चाहिए, टाट, TAUGH, टाट। उसके बाद क्या चाहिए, बाई। बाई कौन क्या आएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी श्याम आ गए, हो गए श्याम। बच्चा क्या, अदर वर्ड यानी टुमारो, तो टुमारो को जैसे को तैसा उतार देंगे। इस तरीके से हमारी पैसिव वॉइस बनती है। अब इसके आगे की जो बात होगी वो अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।